हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ना बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो फिर भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है कि जो श्राद्ध का जो है विशेष तिथि कौन सा होता है, कौन सी तिथि में आपको किनका तर्पण करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहले बता दूँ मातृ नवमी का। मातृ नवमी जब भी पड़े, श्राद्ध पक्ष के नवमी तिथि को ही पड़ता है। ठीक है, तो जब मातृ नवमी की पड़ता है तो इस दिन जो है, जो भी माताएं होती हैं जो सुहागिन इस लोक को छोड़ के जाती हैं, उस तिथि को, अगर उनका तिथि आपको ज्ञात नहीं है, जिनकी तिथि अगर ज्ञात है तो आप अब उनकी तिथि में कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी तिथि आपको नहीं पता है तो आप मातृ नवमी वाले दिन, जो सुहागिन स्त्रियां जो हैं, जो माताएं जा चुकी हैं इस लोक को छोड़ के, आप उनका जो है श्राद्ध का विधि विधान से मातृ नवमी वाले दिन कर सकते हैं। तो ये पड़ता है, ये भी पड़ता है, उसी बीच में जितिया पड़ता है। तो जितिया का नहाय खाए वाले दिन पड़ता है मातृ नवमी, हाँ उसी दिन पड़ता है। अष्टमी हम व्रत रखते हैं, नहीं नहाए खाए हम करते हैं सप्तमी, नाम अष्टमी नवमी तिथि होता है, मगर हम तो व्रत अष्टमी तिथि के हिसाब से रखते हैं ना, तो इस वजह से उसी दिन पड़ता है। जितिया के जब हम नहाए खाए करते हैं उस दिन ये ना मातृ नवमी का तिथि आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत उपवास भी रखते हैं और एकादशी का श्राद्ध होता है। ठीक है, द्वादशी श्राद्ध जो होता है वो जिस भी डेट को पड़ेगा, जिस भी तारीख को पड़ता है, तो उस दिन जो है द्वादशी वाले तिथि में जो है, उस दिन सन्यासियों का, यति व्यक्तियों का श्राद्ध इसी तिथि पर किया जाता है। ठीक है, यति वैश्वजन के श्राद्ध का जो है विधान इसी दिन है, द्वादशी वाले दिन। अश्विन मास के कृष्ण की चतुर्थी तिथि पे, श्राद्ध के चतुर्थी तिथि पे जो जिनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई हो, ठीक है, कोई भी दुर्घटना हुआ हो, कोई भी दुर्घटना मतलब कोई भी हो सकता है, किसी भी कारण से मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो उस दिन जो है उन व्यक्तियों का श्राद्ध इसी तिथि पर किया जाता है, चतुर्थी तिथि पे, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पे श्राद्ध किया जाता है। और जो सर्व पितृ अमावस्या है वो लास्ट दिन पड़ता है, जो सबसे लास्ट वाला तिथि होता है। उस दिन जो है आपके कोई भी पूर्वज हो जिनकी आपको तिथि पता नहीं हो, आपने नहीं किया है पूजन, श्राद्ध नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, तो इस दिन सर्व पितृ अमावस्या इसीलिए मनाया जाता है कि उस दिन भूले बिसरे लोगों के लिए भी आप, जो भी आपको नानी दादा परनानी नाना जो भी हो, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं, इस दिन सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जो सर्व पितृ अमावस्या का दिन होता है ना, तो इस दिन लास्ट में सबसे लास्ट होता है पितृपक्ष का। जिनकी मृत्यु तिथि आपको याद नहीं है या किसी कारणवश आप श्राद्ध नहीं कर पाए हो, तो ऐसे ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का श्राद्ध इसी दिन किया जाता है और इस दिन जो है विदा भी लिया जाता है। तो इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होता है, तो अपना भूल चूक गलती माफ़ी मांग करके अपने पितरों को कहते हैं कि हे पितृदेव, हमने जो भी 15 दिन आपकी सेवा मन से भाव से जैसे भी किए उनको स्वीकार करें, जो भी हमसे भूल चूक कोई गलती हुई है उन्हें आप क्षमा करके आप अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। तो ये बोलते हुए, वैसे माहौल थोड़ा सा वो हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तो इस दिन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो कौन सी तिथि में आपको पितरों का और जो श्राद्ध वगैरह है करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे चलिए अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में तर्पण जो है श्राद्ध का मध्य होना आवश्यकता है। इस सृष्टि से जो है पृथ्वी पर पितृपक्ष का जो है प्रारंभ
इसीलिए किया जाता है कि हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करें, उनका तर्पण करें। जो भी उन्होंने अपने उसमें नहीं कर पाया, कर्मों में नहीं कर पाया, वो हम करके उनको तृप्त करें। ठीक है। तो ये तिथि कब से शुरू हो रही है वो मैंने आपको कहते हैं। मनुष्यों के लिए देव, ऋषि एवं पितृ के रूप में 3 क्षण बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख, सौभाग्य आदि अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए, उनके क्षण से मुक्ति न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निर्थक हो जाता है। इसलिए सनातन में पितरों के प्रति श्राद्ध निवेदन करने के लिए पितृपक्ष की व्यवस्था बनाई गई है। श्राद्ध के 10 प्रकार में से एक प्रकार को महालया कहा गया है। ठीक है। तो पितरों को आप नाराज ना करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए, वैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दी हूँ, फिर भी चलिए कुछ इसमें भी जाते जाते आपको बता दूँ। श्राद्ध की तिथि को रात्रि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर पितृ विसर्जन किया जाता है। पितृ जो लोग अपने पुत्र आदि से तर्पण करने की अपेक्षा रखते हैं, ये उपलब्ध नहीं होता कि वे श्राप देकर चले जाते हैं। अंत सभी सनातनी को पितृपक्ष में पितरों के मृत्यु तिथि को जल, तिल, जौ, कुश और पुष्प आदि से श्राद्ध और गौग्रास देकर 1, 3 या फिर 5 ब्राह्मणों को भोजन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करवा सकते हैं। पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं, उनके क्षणों से मुक्ति हो जाती है और इस कार्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो तर्पण बहुत ज़रूरी है। जो पुत्र की कामना करते हैं वो इसी कारण से करते हैं कि जो हमारे पुत्र हो हमारे मरने के बाद हमें जल से हमें तर्पण देंगे। ठीक है। तो आपको करनी चाहिए। ये बहुत, जिस तरह से हम पूजा पाठ, हमारे लिए भोजन बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़रूरी है, की जाती है। ठीक है। और भोजन दे करके पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं और इस कार्य की अपेक्षा नहीं रहती, उनके पास किसी कार्य की अपेक्षा नहीं। इसलिए वे जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्ध, तर्पण, गौग्रास और भोजन, ब्राह्मणों को भोजन करवाना आपको आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार का सौभाग्यता, संपन्नता, पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि होती है। जिस स्त्री को कोई पुत्र न हो वो स्वयं ही अपने पति का उनकी मृत्यु तिथि पर, अपने पूर्वजों की तिथि के, सास ससुर का जो भी हो, अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर सकते हैं। तो उनका होता क्या है कि जब पितृदोष लगता है ना, तो कई सारे लक्षण होते हैं जो आपको पता चलते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है, जिसमें से एक लक्षण ये होता है कि आपको संतान जल्दी से नहीं होता है। ठीक है। आपके ऊपर अगर पितृदोष नहीं होगा ना, तो आपको संतान में और भी कुछ चीज़ों में जो है दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तर्पण की विधि मैंने आपको एक वीडियो में बता दी हूँ, तभी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जाते जाते, रिमाइंडर टाइप का मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सामग्री आपको उपलब्ध नहीं होने पर, तर्पण की व्यवस्था नहीं हो पाने पर, एक सरल उपाय के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े होकर अपने हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए और 11 बार आपको ओम तस्मै स्वाहा नमः, ये पितृ के प्रति आपकी भावांजलि, श्रद्धांजलि होती है। तो आप इस प्रकार से जल दे सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में असमर्थ हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जल में कम से कम तिल तो ज़रूर दे दें। ठीक है। इतने भी असमर्थ ईश्वर नहीं बनाते हैं कि आप कम से कम तिल जौ ना ले सकें। 10 रुपये की आती है, चल जाएगी। अभी 2 ही दाना डाल देंगे तो ही आपका काम चल जाएगा। जो दूसरा विधि है वो एक ही
है मैं बता दूं, जो पितरों के प्रति श्रद्धा व हम व्यक्त करते हैं काल पितृपक्ष जो 30 पितृपक्ष लग रहे हैं 29 तारीख से शुरुआत हो रही है। 30 तारीख से शुरू होकर के 14 तारीख तक ये 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। उस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। तो अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक घरों के तीर्थों स्थान पर श्रद्धा कर्म की विधान होंगे। इस बार पितृपक्ष जो है 15 दिन का है, किंतु द्वादशी और जो तृतीय तिथि है वो एक ही दिन है। दोनों तिथियां एक का जो है वो एक ही दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, मगर छोटी छोटी जानकारियाँ ही बहुत काम में होती हैं। आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो मगर छोटे में भी ईश्वर आपको ऐसा तो नहीं बनाता कि आपको असमर्थ बनाया हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कि किस तिथि में किनकी पूजन करनी, किस तिथि में कौन से जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पूजन आपको श्राद्ध करनी चाहिए, तर्पण करनी चाहिए, और कुछ विशेष जानकारी मैंने आपको दे दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और पितृपक्ष से जुड़ी हुई कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, तो आपको मिल जाएंगे। पितृपक्ष के मेरे और भी ऑलमोस्ट कोई और भी वीडियो होंगे, तभी मैं और वीडियो आपको दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं पितृपक्ष में, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बस अपने पूर्वजों की तिथि को आप याद रखें। ठीक है, जो आपके गए हों उनकी तिथि याद रखें। उस तिथि में ब्राह्मणों को भोजन करा दें। आप भोजन वही बनाएं जो आपके आपके जो जा चुके हैं इस लोक से, जो उनको पसंद हो वही बनाएं। बनाने से भोजन ब्राह्मण को देने से पहले आप जो है ज़रूर दे दें। कम से कम नहीं कुछ हो रहा तो गाय को तो ज़रूर दें। ठीक है, गाय को दिया जाता है, और पानी दे करके 3 बार वो करके और फिर आप आ जाएं, और उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। तो और डेली कम से कम पितरों के नाम पे जल, तो कुछ नहीं कर रहे ना आप, दक्षिण मुखी खड़े होकर के जल अपने पितरों को ज़रूर दे दें। ठीक है, तो वो उतने में ही तृप्त हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो ये देखते ना कि हाँ याद कर रहे हैं मुझे, तो वो वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आपको आपके ईश्वर ने ज़रूर सामर्थ्य बनाया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।